Now see here, these two triangle A B C and here P Q R. ये दो ट्राइंगल देखो यहाँ बोर्ड पर अपने पास में ऐसे हैं। अब इसको उठाकर मैंने इस पर रख दिया तो देखिए अब ये ए बी के सामने साइड पी क्यू आ रही है और ये बी सी के सामने साइड क्यू आर आ रही है और ये ए सी के सामने साइड पी आर आ रही है। तो जब ट्राइंगल को एक ट्राइंगल को उसके सामने इस प्रकार हम रखेंगे, जो साइड आमने सामने आती है, जो एंगल आमने सामने आते हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड होते हैं। अब देखिए ए बी और पी क्यू को मैंने इक्वल बताया है। यदि मैं इसको ऐसा रख दूं तो ये देखो ये एक दूसरे को ढकेंगे नहीं, है ना। अब ये दो ट्राइंगल ऐसे हैं, आमने सामने तो है, लेकिन हमने क्या बताया ए बी के सामने कौन है, पी क्यू है। तो हमको इसको ऐसा सीधा करना पड़ेगा और इसको ऐसा रखना पड़ेगा, तब ये आमने सामने आएंगे। अब इनको मैं ऐसा रख देता हूँ तो अभी हम आगे एक्सरसाइज करेंगे तो हमको ट्राइंगल इस प्रकार से दिए रहेंगे। हमको देखना है कि कौन सी चीज़ सामने आ रही है, उस हिसाब से हमको ट्राइंगल का नेम लिखना है, उसी हिसाब से हमको साइड लिखना है। अभी मैं अगर इस ट्राइंगल को ऐसा रख दूँ तो अभी ए बी के सामने वाली साइड कौन सी आएगी, ए बी के सामने वाली साइड पी क्यू। कैसे, ये देखो ये पी क्यू। सो नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट आर द करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। जब दो ट्राइंगल ऐसे आमने सामने एक दूसरे को पूरी तरह से ढक लें तब उनके जो एंगल आमने सामने आ रहे हैं वो करस्पॉन्डिंग एंगल कहलाएंगे, जो साइड आमने सामने आ रही है वो करस्पॉन्डिंग साइड कहलाएगी। इसी प्रकार से इस एंगल का भी, इस प्रकार से इस एंगल का, ये साइड का, ये साइड का, और ये वाली साइड का, ये वाली साइड का। तो ये अपने को ध्यान रखना है। नाउ अगेन सी यहाँ पर ये, अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसको हम कैसे लिखते हैं, तो आगे हम इसका साइन बताएंगे जो मैंने यहाँ पर बना रखा हुआ है। यदि दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसको हम लिखते हैं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। उसको लिखते हैं इस प्रकार से, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ये इस प्रकार से लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं, ये साइन को पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट। जो अभी ये यूनिवर्सल साइन है कॉन्ग्रुएंस का, अभी आपके लिए बुक में लिखा हुआ है क्या, वो मैं भी आपको आगे बताता हूँ। व्हाट इज रिटन इन द बुक वी विल सी हियर। अब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट किस किस कंडीशन पे कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो उसकी कुछ कंडीशंस हैं। सबसे पहली कंडीशन है साइड साइड साइड, तीन साइड, जिसके लिए मैंने डायग्राम ऑलरेडी बना दिया है। वो कंडीशन को हम ऐसे रीड आउट करते हैं, पेज नंबर 139 पे जैसा कंडीशन लिखी हुई है वैसी की वैसी आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। यहाँ मैंने अपने वर्ड्स में लिखे हैं, मेरे वर्ड्स में लिख दिया है समझने के हिसाब से। इफ़ करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इफ़ करस्पॉन्डिंग थ्री साइड्स, करस्पॉन्डिंग थ्री साइड यानी इस साइड के सामने जो आ रही है ये, इस साइड के सामने जो आ रही है ये, और इस साइड के सामने जो आ रही है ये, करस्पॉन्डिंग तीनों साइड यदि इक्वल हैं तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यहाँ पर देखो मैंने यहाँ एक लाइन हल्की सी बनाई है, यहाँ पर एक लाइन बनाई है, मतलब ये आमने सामने आ रही है। ये दो बनाई हैं, मतलब ये दोनों आमने सामने आ रही है, और ये तीन छोटी छोटी लाइन बनाई, ये और ये आमने सामने। अब इसको लिखते हैं कैसे, बुक में जैसे लिखा हुआ है आपका ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट की जगह ई लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ई लिखा हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो
इस प्रकार से न लिखते हुए हम जो हमें आगे यूज़ करना है तो हम इसी प्रकार से यूज़ करेंगे। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट का साइन बनाएंगे। यहाँ पे देखो मैंने ये बड़ा साइन बनाया हुआ है, इसको पढ़ते हैं कॉन्ग्रुएंट। ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। जब इस प्रकार से लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमको डायग्राम भी इसी हिसाब से बनाना है। ट्राइंगल ए बी सी हमने पहले ए वर्टिसेस पहले लिखा हुआ है ए बी सी, तो यहाँ से हम पी क्यू आर लिखेंगे। नाउ सेकंड कंडीशन, पेज नंबर 142 पर सेकंड कंडीशन लिखी है मैथ्स की बुक में, वैसे उसी वर्ड में आपको इंट्रोडक्शन में लिखना है। यहाँ पर समझने के हिसाब से अपन ने वर्डिंग थोड़ी चेंज कर दी। सेकंड कंडीशन है इफ़ करस्पॉन्डिंग टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब कंडीशन क्या है, साइड एंगल साइड। अब इसका डायग्राम यहाँ ध्यान से देखो, ये साइड तो साइड पी क्यू, और ये एंगल मैंने लिया है बी और एंगल क्यू, और बी सी और क्यू आर, ये दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल, ये दोनों साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल। तो कंडीशन बन जाएगी साइड एंगल साइड। अगर ऐसा हमको दिया हुआ है तो हम बोलेंगे कि ट्राइंगल बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। हम लिखेंगे इसको ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। थर्ड कंडीशन देखिए, नाउ पेज नंबर 144 एंगल साइड एंगल। कंडीशन पेज नंबर 144 पे जैसी लिखी है वैसे आपको लिखना है। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। इफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अब यहाँ पर दो एंगल के बीच की साइड है, दो एंगल मैंने कौन से लिए, ये बी और सी, और यहाँ पे क्यू और आर। बी का करस्पॉन्ड है क्यू और सी का करस्पॉन्ड है आर, उन दोनों के बीच की साइड आ रही। पहले में क्या था, दो साइड के बीच का एंगल था, और यहाँ पर क्या है, दो एंगल के बीच की साइड। एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। तो यदि दो ट्राइंगल में इस प्रकार की कंडीशन हमको मिल जाती है तो हम कहेंगे कि ये एंगल साइड एंगल कंडीशन से बोथ द ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। यहाँ पर देखिए ये क्या है, बी का करस्पॉन्डिंग है क्यू एंगल, सी का करस्पॉन्डिंग है आर एंगल, और दोनों के बीच की साइड कौन सी आ रही है, बी सी एंड क्यू आर। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो हमारी एंगल साइड एंगल कंडीशन से बोथ द ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। पेज नंबर 146 पर है अब कंडीशन आर एच एस। आर स्टैंड फॉर राइट एंगल, एच स्टैंड फॉर हाइपोटेन्यूज, एस स्टैंड फॉर साइड। अब ये कंडीशन लगती है, जैसे सीधे ही लिखा हुआ राइट, तो ये कंडीशन लगती है राइट एंगल ट्राइंगल में। ये स्पेशल कंडीशन है केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। इफ करस्पॉन्डिंग राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज एंड एनी वन साइड ऑफ ट्राइंगल्स आर इक्वल देन ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब यहाँ पर देखो दो ट्राइंगल बने हुए, एंगल भी राइट एंगल है, एंगल क्यों राइट एंगल है, ये दो हमको इक्वल मिल गए। और ए बी, साइड ए बी ये, और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, ये इक्वल है। और हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज ए सी और पी आर। राइट एंगल में मैंने आपको बताया हुआ है कि 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होगा वो हाइपोटेन्यूज होगा। राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेन्यूज होगा। तो हाइपोटेन्यूज तो हमको मस्ट इक्वल चाहिए, राइट एंगल तो दिया ही रहेगा, और एनी वन साइड वो ये भी हो सकती है और ये बेस भी हो सकती है, ये और ये इक्वल हो सकती है, या ये और ये इक्वल हो सकती है। तो आर एच एस कंडीशन से बोथ द ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। अब ये कंडीशन हमें ध्यान रखना है, क्वेश्चन हमको ऐसे आएंगे, दो ट्राइंगल दे दिए जाएंगे और हमको बताना है कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो किस कंडीशन से हैं, ये हमको फाइंड आउट करके लिखना पड़ेगा। जैसे अगर कोई ट्राइंगल साइड से कॉन्ग्रुएंट है तो हमको साइड साइड लिखना पड़ेगा। यदि कोई ट्राइंगल एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट है तो हमको लिखना पड़ेगा एंगल साइड एंगल, और कोई आर एच एस है तो हमको आर एच एस लिखना पड़ेगा। तो ये चार कंडीशन हमारे पास में है। नाउ सी, दो बातें आपको ध्यान में रखना है, कॉन्ग्रुएंट का साइन ये है, या ई भी लिखा हुआ है, ट्राइंगल ए बी सी
कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हमको इस प्रकार से लिखना पड़ता है ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब यहाँ देखो ब्रैकेट में मैंने लास्ट में ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है ट्राइंगल ए बी सी और दोनों तरफ तीर का निशान लिखा हुआ है ट्राइंगल पी क्यू आर। तो इसका मतलब है ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्ड टू पी क्यू आर, यानी ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर में करस्पॉन्डिंग रिलेशन है। जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल लिया है, ए बी करस्पॉन्ड टू पी क्यू, तो यहाँ पे ए बी के सामने कौन आ रहा है, पी क्यू आ रहा है। बी सी करस्पॉन्ड टू क्यू आर, बी सी करस्पॉन्ड टू क्यू आर एंड ए सी करस्पॉन्ड टू पी आर, ए सी करस्पॉन्ड टू पी आर। ऐसी जो भी करस्पॉन्डिंग साइड या एंगल आमने सामने आ रहे हैं तो उसको हम इस साइन से बता सकते हैं, या ऐसा हमको क्वेश्चन में दिया रह सकता है। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। हमको 3 बातें ध्यान रखना है। कॉन्ग्रुएंसी मीन्स इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग मीन्स जो एक दूसरे के आमने सामने चीज़ रखे रहने पर जो साइड या एंगल आमने सामने आता है वो होता है करस्पॉन्ड। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या है, ये है, या ई इस प्रकार से लिखना है, और ये साइन है करस्पॉन्डिंग का, ये अपने को ध्यान रखना है। सो नाउ इन योर फेयर कॉपी यू हैव टू राइट डाउन दिस कंडीशन। ये पेज नंबर मैंने दे दिए हैं, जैसा वहाँ पर लिखा है वैसा, और इस प्रकार से आपको डायग्राम भी बनाना है, कंडीशन लिखना है, डायग्राम बना के उसमें कंडीशन बताना है। नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 7.1। थैंक यू।